हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है, लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस बैंक का पर्सनल लोन के बेसिक एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या रहेगा। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब पहले इस लोन का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर लोन अमाउंट की अगर बात की जाए तब इस बैंक से आप मिनिमम 15,000 से मैक्सिमम 25 लाख के बीच में लोन ले सकते हैं। अगर लोन टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप लोन ले सकते हैं तब मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 5 साल के बीच में आप लोन ले सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तब आपका मिनिमम एज 22 और मैक्सिमम 58 के बीच में होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इस बैंक का पर्सनल लोन के ऊपर जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है वो है 11.49%। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं एग्जैक्ट कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका क्रेडिट प्रोफाइल कैसा है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपका मंथली इनकम कितना है, कितना दिन के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, कितना अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं। तो कई सारे फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए तो जितने अमाउंट का आप लोन लेंगे उसके ऊपर अप टू 2% तक यानी मैक्सिमम 2% तक प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा। अगर फोरक्लोजर चार्जेस की बात की जाए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यानी लोन लेने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आप चाहे तो वो लोन आप क्लोज कर सकते हैं। तो अगर आप लोन लेने के अगर 1 साल के अंदर ही अगर क्लोज करना चाहते हैं तब अप टू 2% तक फोरक्लोजर चार्जेस लगेगा, और अगर आप लोन लेने के अगर 1 साल के बाद अगर लोन क्लोज करना चाहते हैं तब मैक्सिमम 1% तक चार्जेस लगेगा। इंस्टेंट डिसबर्सल ऑप्शन भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपका लोन आप कंप्लीटली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और लोन अप्रूवल के बाद कुछ ही घंटे के अंदर वो लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है और लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है, और आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है, और आपका रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना ज़रूरी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप जॉब करते हैं यानी अगर आप सैलरीड पर्सन है तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपका मिनिमम एज 22 और मैक्सिमम 58 के बीच में होनी चाहिए। आपका लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप रहना ज़रूरी है, आपका मिनिमम मंथली इनकम 15,000 या फिर 15,000 से ज़्यादा होनी ज़रूरी है, और आपका लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रहना ज़रूरी है। और प्रेजेंटली आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, और आपका क्रेडिट स्कोर 700 या फिर 700 से अबव प्रेफरेबल है। और अगर आप बिजनेस करते हैं यानी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपका मिनिमम एज 22 और मैक्सिमम 58 के बीच में होनी चाहिए। और बिजनेस प्रूफ के तौर पे आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रेड लाइसेंस रहना ज़रूरी है, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना ज़रूरी है। और आपका बिजनेस का लास्ट 2 ईयर्स का आईटीआर फाइल रहना ज़रूरी है, और बिजनेस के लिए आप जिस बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं उस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट रहना ज़रूरी है, और आपका क्रेडिट स्कोर 700 या फिर 700 से अबव प्रेफरेबल है। तो अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप चाहे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इस बैंक का अगर ऑलरेडी कस्टमर है तब अगर आप चाहे तो इस बैंक के ऑफिशियल ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें।